अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपको मैं बताऊंगा कि जो लोग भी इंग्लैंड में रहते हैं उनको अपना बंदोबस्त कर लेना चाहिए। वजह ये है कि यहाँ पे इतनी तादाद में रिपोर्ट हमारे पास आ रही है और सोशल मीडिया पे ख़वातीन भी शोर डाल रही हैं और मर्द भी डाल रहे हैं कि चोरियाँ बहुत हो रही हैं। हुआ ये है कि जब से रमज़ान शुरू हुआ है लोग नमाज तरावी के लिए चले जाते हैं और वहाँ पे फिर जनाब वो इबादत में लगे होते हैं और चोर पीछे से काम डाल जाते हैं। ये एक बड़ा अहम मसला है, मगर ये रमज़ान का ही मसला नहीं। मैं आपको इस पर और भी चीज़ें बताऊँगा ताकि आप इससे किस तरह बच सकते हैं, किस तरह अपने आप को महफूज रख सकते हैं, ताकि जो भी लोग अभी जिनका नुकसान हो गया वो तो पूरा नहीं हो सकता। बाकी यहाँ पे कोई इंग्लैंड में चोरों से चीज़ दोबारा मिलनी मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे भी इल्म में है कि दो तीन हमारे साथ खुद वाक़यात ऐसे हुए, लेकिन आज तक कोई पता नहीं। पुलिस का एक खत आया था मेरे हाल के, जनाब हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं अभी तक मिली, जब मिलेगी बता देंगे। तो मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए। तो आप जो लोग भी इंग्लैंड में हैं, ख़ासकर उनको पता है कि जो हमारे एशियन होते हैं उनके पास जेवरात काफ़ी होती है, नकदी शक्ति घर में रखी होती है, क्योंकि बैंकों में जैसे जैसे सख्ती हो रही है वैसे वैसे यहाँ ये मसाइल है कि जी पैसे किधर रखें। उसमें दो तीन चीज़ें मैं वाज़ेह तौर पे बता देता हूँ। पहली तो ये है, जो बेनिफिट लेते हैं उनके बैंक अकाउंट गवर्नमेंट जो है वो चेक कर रही है और वो देख रही है कि इनकी इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है, कहाँ कहाँ से जनाब मालशाल आ रहा है और इनके अकाउंटों में कितने पैसे पड़े हुए हैं, कितनी रकम पड़ी हुई है, ये सब चीज़ें चेक हो रही है। और फिर लोग घरों में जेवरात रखते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ख़ासकर लंदन में, कि जर्मनी में आपको हर जगह हर मोहल्ले में बैंक जो मिलते हैं वहाँ पे एक लाकर होते हैं, वो आप रेंट पे ले ले, 150 उसका रेंट होता है, तो अपने जेवरात वहाँ पे महफूज रख कर दे। मगर यहाँ पे इस तरह हर बैंक में ये सिलसिला नहीं है और यहाँ पे बैंक वैसे भी अब ख़त्म हो चुके हैं। बहुत आपको कम बैंक नज़र आते हैं, कोई दूर जाना पड़ता है, कैश मैश का कोई स्यापा पड़ जाए या पोस्ट ऑफिस से थोड़े बहुत पैसे उनके साथ आप चल सकते हैं। वो भी तमाम बैंकों का कॉन्टैक्ट नहीं है पोस्ट ऑफिस के साथ, तो फिर लोग घरों में पैसे रख लेते हैं, लोग छुपाते हैं, कोई सोफे में, कोई कहीं कोई कहीं। और फिर जो ये चोर हैं इनके पास बाकायदा तौर पर ऐसा सिस्टम है कि जेवर या आपके पैसे वो बाकायदा तौर पर बाहर से चेक कर लेते हैं कि इस घर में है या नहीं है। और फिर वो जनाब आपके घर का ये बताया जा रहा है कि पीछे से हमला करते हैं, जो पीछे लोगों के किचन का दरवाज़ा होता है और गार्डन की तरफ से आके तो काम डाल देते हैं। ये तो होगी एक बात। इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो जेवरात हैं उनको महफूज कीजिए। अगर आप नमाज तरावी पे जा रहे हैं तो अपने जेवरात साथ ही ले जाएं, नकदी शक्ति भी साथ ही ले जाएं और फिर वहाँ पे आप गाड़ी की डिग्गी शिग्गी में रख दें, तो वो मेरा ख्याल वहाँ से ज़्यादा महफूज है, क्योंकि इतना वहाँ पे नहीं होता। गाड़ी को भी बाकायदा तौर पर स्टीयरिंग का ताला लगाएं। और ये मैं बता दूं कि डिग्गी इतनी जल्दी आसानी से नहीं खुलती। अब कई लोग हैं उनके पास इस तरह की गाड़ियाँ नहीं होती, लेकिन वो भी कोई ना कोई हिफाजत करे या घर में एक बंदा रहे और एहतियात करे, कोई आ जाए दरवाज़ा भी ना खोले। और ये भी मैं बता दूँ कि अगर पता चल जाए कि कोई चोर चोर घर में आ गए हैं और आप ऊपर हैं, तो अपने आप को पहले महफूज करें। जिस कमरे में है वहाँ से अगर बाहर निकलना का प्रोग्राम बन सकता है वहाँ से बाहर निकले। अगर वो आप अंदर से लॉक कर सकते हैं तो वो लॉक कर लें और फिर पुलिस को या जिसको हम साहेब वगैरह किसी को फ़ोन करें, शोर शोर जो भी बाकी कार्रवाई आपको खुद ही पता चल जाएगा जब चोर घर में आएंगे कि क्या करना। लेकिन टार्जन बन के नीचे ना जाए कि मैं जाके इनको सही करता हूँ, बाद में मेरा ख्याल है कि अपने पाँव पे चल के आना मुश्किल हो जाएगा। वो एक प्रोग्राम में होते हैं, जो भी आता है वो नुकसान पहुँचाने में भी मेरा ख्याल है कि कोई देर नहीं करता। नाज़रीन, एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, यहाँ पे यूके में जो हालात बने हुए हैं, लोगों के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। और फिर जो यूनिवर्सल क्रेडिट वाले हैं उन्होंने भी सख्ती की हुई है, वो भी कहते 3-3 दिन हाजिरी दो आके, और लोग जो है फिर नहीं जाते तो उनके पैसे बंद हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर इस तरह के मामला होते हैं। हर उस इलाके में इस तरह के क्राइम में इजाफा होता है जहाँ पे
माली हालात लोगों के दिन ब दिन ख़राब हो जाते हैं, और फिर कोई रास्ता तो ढूंढना होता है ना किसी ने, तो ये रास्ता अख्तियार किया जाता है। यहाँ लंदन, बर्मिंघम, ब्रेडफोर्ड, मैनचेस्टर, लेस्टर और भी जो शहर है वहाँ पे इस वक्त इस तरह के ग्रोह जो है वो मुकम्मल तौर पर मनसूबाबंदी के ज़रिए आते हैं। आप अगर मस्जिद में गए हैं तो 2 बंदे घर में आपकी सफाई करेंगे, एक आपका पीछा करेगा, और वो फिर अगर आप तरावी के बगैर आ रहे तो वो इतला दे देगा, उतनी देर में वो तितर बितर हो जाएंगे। तो इसलिए जनाब ये सब चीज़ें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे बेशुमार इस वक्त लोग जो है ये रोना रो रहे हैं कि हमारे जेवरात चोरी हो गए, और ये जो चोर होते हैं फिर मखसूस इनकी एक दुकानें होती हैं जहाँ पे जाके ये बेचते हैं, वो फिर सोना आग में डाल के ख़त्म कर देते हैं। वो पकड़ा जाए तो बाद में की प्रॉब्लम है, और इतनी बड़ी कोई सज़ा भी नहीं है, ख़ासकर लंदन में आपको कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है चोरी की है या जो भी की है। तो यहाँ पे VIP किस्म की जेलें है, कोई इतनी बड़ी मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं है वहाँ पे जिस तरह हमारे होता है कि कोई फैंटी लगानी मारना, तो यहाँ पे इस चीज़ तरह का कोई मामला नहीं होता। तो जनाब आपको मैंने ये जो बताया ये ख़बर ये बड़ी अहम है, इस पर नज़र डालें। पिछले दिनों मेरे भी जानने वाले हैं, वो बता रहे थे कि शादी पे जा रही थी फैमिली, तो जो असली जेवरात थे पहले हुए वो उतार दिए, घर रख दिए, और जो दूसरे थे आर्टिफिशियल ज़रा चमक दमक वाले शो शो लश पश वो पहन के चले गए, पीछे से सारे जेवरात भी गायब, नकदी शक्दी भी गायब। और फिर लोग जब पुलिस को फ़ोन करते कुछ नहीं होता, वो भी आके खाना पूरी करके चले जाते। तो एहतियात कीजिए, और बड़ी मुश्किल से पैसा बनता है आज के हालात में, जेवरात भी बड़ी मुश्किल से बनते हैं। तो जनाब ये प्रोग्राम शेयर करें, आगे बताएं। टिकटॉक पे भी आजकल मैं आ रहा हूँ लाइव, तो वहाँ पे भी शाम को आएँ, गपशप लगाएं मेरे साथ, जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।